बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम ये देख चुके हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेशन और अबाउट एडजस्टमेंट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में। इट वाज क्वाइट अ लेंथ, यानी कि वो था ये 27 जो है ऑल 27 लेक्चर्स जो है ना ये बन गए इसके। और इसमें आई हैव नो डाउट कि ये टोटल जो है ना आईकॉम लेवल के नहीं है, हायर थोड़ा सा हाई लेवल के भी हैं। अगर आईकॉम के स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको जान लेते हैं, जो कि आई नो दे विल नॉट, तो उनके लिए आसानी होगी फर्दर आगे क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया था 27th लेक्चर के ऊपर। मेरा इरादा था कि कुछ और एडजस्टमेंट करूं, लेकिन बट अभी फर्दर जब सवालात हम करेंगे तो उसकी वहाँ पे आ जाएंगे। नॉर्मली जो है ये जो नमी है नहीं, टोटल 8 टाइप की जो है एडजस्टमेंट्स होती हैं। हम देख चुके हैं, एक डिप्रिसिएशन की होती है, एक्रूड एक्सपेंसेस की होती है, एक्रूड रेवेन्यू की होती है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की होती हैं। वो पेमेंट्स जो कि इनिशियली रिकॉर्ड हुई हैं एसेट के तौर पर, और वो पेमेंट इनिशियली रिकॉर्ड हुई हैं एज एन एक्सपेंस के तौर पर। सही है, दोनों का जो है ना तरीकाकार मुख्तलिफ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 7 है रिसीट्स, यानी आपको कहीं से भी कोई अमाउंट मिलती है, रिसीट्स यानी कि रिसीव्ड अमाउंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम, और रिसीट्स या रिसीव्ड अमाउंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। इसकी हमने एडजस्टमेंट्स देख ली थी, और इसके बारे में कहा था, एंडिंग इन्वेंटरी के बारे में कहा था। इसकी एडजस्टमेंट जो है हम जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो जब हम देखेंगे, या क्लोजिंग जो है प्रोसेस जो है हम करेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमने जनरलाइज हमने सीखा, हमने लेजर के अंदर यानी कि जनरल एंट्रीज बनानी सीखी, हमने लेजर के अंदर जो है पोस्टिंग सीखी, फूटिंग, बैलेंसिंग एंड देन ट्रायल बैलेंस, यहाँ तक का फूटिंग तक। तो ट्रायल बैलेंस हमने इस वजह से बनाया कि हम ये चेक करें कि क्या हमारा बुक कीपिंग का जो अमल था, यानी कि जो प्रोसेस पूरा हमने ये किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है हमने ये चेक किया अब कि हमें किस किस्म की जो है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये नॉर्मली 8 टाइप्स की जो है एडजस्टमेंट होती हैं मोस्टली, जो है ना आप ये कह रहे हैं कि 90% इसी से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर वो हायर लेवल है, वो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो हमने बनाई, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाई हमने इंडिविजुअली, जो है ना हर उसकी इंडिविजुअली हमने उसका, फिर लेजर में भी हमने पोस्टिंग की किस तरह से हो के उसका लेजर के ऊपर क्या इम्पैक्ट बनेगा। वेरी यानी कि इन डिटेल इन लेंथ वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस एडजस्टमेंट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। उसके बाद यानी कि अकाउंटिंग जो है प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है। इसके बाद एक फर्दर प्रोसेस होता है कि हमें बनाना पड़ता है, मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ, हमें बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। आफ्टर एडजस्टमेंट हमको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है।
फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होता है जनाब? पहली होती है बैलेंस शीट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको और जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फर्क क्या है इनमें? कोई फर्क नहीं है, सेम है, बट प्रेजेंटेशन का बनाने का जो तरीका है, सही है, वो डिफर करता है। उसके साथ जो है, इसके साथ जुड़ी होती है एक दो बहुत अहम स्टेटमेंट जुड़ी होती हैं। पहली होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर, ये जो होती है ये बनाई जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग बिजनेसेस, यानी कि वो बिजनेस इदारे जो किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को बेचते हैं या कोई चीज़ प्रोड्यूस करके गुड्स को बेचते हैं, वहां पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाई जाती है। ये बनाने के बाद फिर बनाई जाती है कॉस्ट ऑफ, बहुत मशहूर, गुड्स सोल्ड, जिसे हम क्या होती है CG, इसको COGS भी कहलाती है ये, ठीक है, या ओ इसका हटा, ऑफ का ओ हम हटा देते हैं, CGS ये भी कहलाती है। ये तमाम यानी कि ये बनाई जाती है फॉर ऑल बिजनेसेस, ये तमाम बिजनेस के लिए बुलाई जाती है। यानी कि इसमें यह नहीं है कि ये खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई जाएगी या ट्रेनिंग के लिए बनाई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तमाम जो है बिजनेसेस के लिए ये बनाई जाती है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो है हमने ये देखा कि आफ्टर एडजस्टमेंट जो है हम ये बनाते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो है ना हम आफ्टर एडजस्टमेंट हम बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर जो है बैलेंस शीट होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या इनकम स्टेटमेंट होती है। फॉर्मेट का फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। इसका जो हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, सही है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किन ऑर्गेनाइजेशन में, किन बिजनेस में बनाई जाती है? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोड्यूसिंग हो रही है, क्योंकि कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट और टू प्रोड्यूस वन यूनिट, हाउ मच कॉस्ट इज इंकर्ड, ठीक है। यार वो सांस फूल के नीचे ऊपर कर रहा था, मैं आ रहा जाना लगा था। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल जो है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है, चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो,
ठीक है, और इवन चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड हो। अब ये बात ये होती है सर्विस ओरिएंटेड में कॉस्ट क्या है भाई, कॉस्ट होगी, कैसे होगी वो बात की बात है, अभी हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है। जाहिर है सर्विस को देने की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि जाहिर है वो किसी एक आपको उसने कहा कि भाई आप मैं जो हूँ क्या हूँ एसी, मैं एसी जो है ना सही करता हूँ, तो क्या कॉस्ट आई एसी को सही करने के ऊपर, सही है, मैंने लेबर रखी हुई है, मेरे डायरेक्ट जो है ना कोई एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो वो चीज़ वो एक अलग बहस है हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है या कैलकुलेट की जाती है। अब ये हम पहले बना चुके हैं कुछ सवालात के अंदर, एडजस्टमेंट करने से पहले जो है हम ये बना चुके हैं। अब यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि इसके बाद एक्चुअली ये बनाने के बाद हमको ये निकालना पड़ती है कि क्या प्रॉफिट है, सही है। ये सबसे अहम हिस्सा होता है हमारे पास। अब हमने ये देखा होगा, ये नॉर्मल चीज़ है कि आप इंटरनेट पे देख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना किसी भी कंपनी का वहाँ पे पब्लिश होते हैं। आप जाइए और किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना आप तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, प्राइवेट का नहीं मिलेगा। या वो कंपनियां जो इनकी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते उनका नहीं मिलेगा, लेकिन वो कंपनियां जिनकी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ट्रेडिंग होती है उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। वहाँ पे जब देखिए कि किस तरह से वो बनाया होता है, दी में बहुत ही बाहर की किसी कंपनी का देखिए, रिसर्च कीजिए, सही है। तो ये बनाए, इसके बाद का अमल इनकम स्टेटमेंट बनाने का होता है। तो वो एक स्टेटमेंट होती है, एक सफ़े की होती है नॉर्मली, और उसके साथ दूसरा सफ़ा जो है ना मिसाल के तौर पर ये होती है। टोयोटा कंपनी की देख लीजिए, सुजुकी की देख लीजिए, सही है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और होंडा होगी, अच्छा जी। इसके बाद जो है वो एक सफ़ा, ये जो सफ़ा बनाया जाता है उस सफ़े के ऊपर हम पूरे अपने बिजनेस का कितनी सेल हुई, कितना कॉस्ट आई और कितने एक्सपेंस हुए, ये हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि प्रॉफिट इतना आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट को हमने पहले देखा है इससे पहले की जो मेरे ख्याल में 6-7 लेक्चर हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 के आखिर के जो सवालात हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा, मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 का जब बिल्कुल आखिर के वहाँ उन सवालात में हमने वो बनाया है, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लें आप, वेरी इनिशियल लेवल के हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है ना एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर यू हैव मेड प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, या बैलेंस शीट, और बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, वो इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, सही है। अब यूज़र इनसाइडर भी हो सकता है, इनसाइडर मीन्स आपके सीएफओ वगैरह भी हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। इनसाइडर ये हो गए, एंड आउटसाइडर कौन से हैं? बैंक्स हो गए, एसएससीपी हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या वो कंसर्न जो आपको किसी भी तरीके से जो है ना आपके साथ लिंक हैं, वो हो गए, ठीक है। यानी कि हो सकता है कोई इदारा आपको फंड जो है ना देना चाह रहा है, तो सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट देखेगा। तो अब उसका ये नहीं होगा कि आप जो है ना सारे लेजर उठा के ना उसके सामने रख दिए कि ये देखिए ये जो है ना मेरा ये एक्सपेंस है, ये लामिनी है, ये है, इस तरह से नहीं।
इस चीज को करने के लिए हम ऑन अ पीस ऑफ पेपर जो है ना, कागज के ऊपर, सही है, प्रिंटेड फॉर्म में जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। आप लेजर की कापी उठा के थोड़ी लेके जाएंगे, चाहे जनरल जनरल उठा के थोड़ी लेके जाएंगे कि देखिए ये हुआ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? असल रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? लेजर में। असल रिकॉर्डिंग, सही है, ये यहां पे हो रही है, ये लेजर से। इस ही लेजर से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनती हैं, इसी लेजर अकाउंट से, सही है। ये जो लेजर अकाउंट्स होते हैं आपके, ठीक है, इन्हीं लेजर अकाउंट से हमने बहुत लेजर बनाए हैं, बैलेंस शीट बनती है और प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं। जो भी काम करेंगे हम इन लेजर अकाउंट्स के ऊपर करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सही है, सफ़े पे बना लिया, टाइप कर लिया, ऑडिटर ने ओके कर दिया, ऑडिटर ने अपने जो है लेटर हेड के ऊपर जो है ना प्रिंट करके साइन करके आपको दे दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट यहाँ ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। कहानी यह है कि लेजर के अंदर इस प्रॉफिट एंड लॉस का आपने इफेक्ट डालना है, नॉट बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने आपके एक्सपेंस और जितने आपके रेवेन्यू आए हैं उनका आपने क्लोज करना है, यानी कि आपको क्लोज करना है कितने, ऑल रेवेन्यू, मैं लेजर लिखता हूं, ठीक है, लेजर अकाउंट्स क्लोज करने, और क्लोज करना है क्या, ऑल एक्सपेंस लेजर अकाउंट्स 1 2। ये प्रोसेस आपने करना है, दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस आपने जैसे ही आप ये एक पीस ऑफ पेपर पे आप बनाते हैं, सब चीज़ें पूरी मुकम्मल हो जाती हैं, आपके पास एक वाज़ेह सूरत हाल आ जाती है, जो एडजस्टमेंट आपने बनानी होती है वो बना लेते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि तमाम जो है आपको रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस जो लेजर के अंदर अकाउंट्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है। और हम ये देख चुके हैं, क्लोज से मुराद ये है कि लेजर का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है, जब आप रेवेन्यू का जो लेजर बैलेंस होगा ट्रांसफर कर देंगे टू सम अदर अकाउंट, किसी दूसरे अकाउंट में, ठीक है, मींस टू क्लोज लेजर अकाउंट्स। और क्लोज का मतलब यह है, इट मींस we will transfer all revenue। रेवेन्यू में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल एक्सपेंस डेबिट बैलेंस
हम ट्रांसफर करना पड़ता है क्लोज करने के लिए लेजर अकाउंट को। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले हमने कहा ये एक प्रोसेस हम करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे? ये प्रोसेस होता है टू क्लोज लेजर अकाउंट। यहां पे मैं लिख देता हूं बैलेंस लिखूं या चलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बैलेंस। ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स के अंदर जितने भी बैलेंस होते हैं उसको हमें क्लोज करना पड़ता है। अब क्लोज कैसे होंगे? तो क्लोज सिर्फ और सिर्फ हम पहले भी देख चुके हैं कि लेजर अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस को हम किसी दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा रेवेन्यू का जो है ना, कहाँ लिखा मैंने, दिस रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू और ऑल एक्सपेंस। तो रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, इस क्रेडिट बैलेंस को हम किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे तो रेवेन्यू का क्लोज हो जाएगा। सही है। और जितने एक्सपेंस अकाउंट के अंदर लेजर अकाउंट, ये टी अकाउंट होता है ना, हम बना चुके हैं, ये टी अकाउंट होता है। दिस मीन्स ये जो टी बैलेंस होता है, टी लेजर अकाउंट में जो बैलेंस होता है, रेवेन्यू में क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। सही है। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड बड़ी है, सही है, लेकिन लेजर को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। समझे ना? अगर कोई बोले कि डेबिट बैलेंस, तो हमेशा इट मीन्स कि डेबिट साइड बड़ी है, बट टू इक्वल लेजर अकाउंट वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड इक्वल। हम इक्वल देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत गहरी नजर हमने रखी है इसके ऊपर। तो ये जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद ये जो लेजर अकाउंट होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। सही है, ये हो जाते हैं क्लोज, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोजिंग प्रोसेस। ये जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है किसी दूसरे अकाउंट में, या एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के डेबिट जो बैलेंसेस हैं किसी दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक है, ये वाला जो है प्रोसेस कहलाता है क्लोजिंग प्रोसेस। अब मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं यहां पे रब कर देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा वो मुझे अपने लेजर के अंदर करना है। रिमेंबर, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने जो है अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है तो हो गया, मैं बस। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि 75% जो है हमारी फील्ड के लोग हैं, मतलब अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग हैं, ये प्रोसेस जो है उनको करना नहीं आता। ये प्रोसेस किस तरह से होगा? बहुत अच्छे जो है जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं अकाउंटिंग के, उसमें एक प्रोसेस दिया हुआ होता है क्लोजिंग प्रोसेस का। ठीक है, लेकिन वो भी एक टेक्निकल चीज़ है, तो लेकिन बहरहाल दिया हुआ होता है। वो आप जो है ना कुछ जो भी उसके अंदर एडजस्टमेंट डाल के आप बटन दबा दीजिए, क्लोजिंग प्रोसेस ऑन कर दीजिए, वो तमाम के तमाम जो है ना आपको, लेकिन सर्टन स्टेप करने के बाद। लेकिन एज अ ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं कि वो जो तकरीबन जो बड़ी कंपनियां हैं, मेरे हाल में 25,000 के करीब आप पूरे पाकिस्तान में समझते हैं, वो कंपनियां हैं, उनके अकाउंटेंट को तो खैर आते हैं, लेकिन जो तकरीबन दूसरी
जितने जो है उनको ये प्रोसेस जो है नहीं आता है, ये अफसोस की बात है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली तो आता होगा। तो ये जो है मैं जहन में जो है, अपने जहन में, अपने माइंड में ये रख के चल रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिकल जो है ना एस्पेक्ट जरूर दूं। ठीक है, वैसे बताने को तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिख देता, सही है, जो किताब में लिखी हुई है, लेकिन वाई वाई वी आर डूइंग दिस, ये मकसद है। अब यहाँ पे मैं ये भूल गया कि मुझे बताना क्या था, वो गुफ्तगू चली गई एंड आई जस्ट मिस्ड आउट। मैंने ये मिटाया क्यों था? अच्छा, रुको मैं ज़रा सोच लूँ, क्योंकि कोई उल्टा सीधा जुमला बोल लूँगा तो कहानी कहीं की कहीं चली जाएगी। सही है ना? मैं एक मिनट, आई जस्ट रिमेम्बर। यहाँ पे अब वो जो है अकाउंट कौन सा होगा? व्हाट शैल बी अकाउंट, अकाउंट टाइटल। ठीक है, अकाउंट टाइटल कह लो या अकाउंट कह लो, बात एक ही है। अगर मैं क्या कहते हैं सैलरी लेता हूं, सही है, तो मैंने एक्सपेंस लिखा, ठीक है, एक्सपेंस सैलरी का, तो ये अकाउंट टाइटल हो गया। इट डजेंट क्या है, कोई फर्क नहीं है कौन से अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा, किस अकाउंट के अंदर मैं इसको क्लोज करूं, तमाम रेवेन्यू को और तमाम एक्सपेंसेस को। कौन सा अकाउंट है? मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होते हैं। किताब की हद तक जो है क्या होता है यार, ये एक्सपेंस है हाँ, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। एक नया अकाउंट खोलते हैं, इसमें लिखते हैं कि ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, यानी कि तमाम जो है यहाँ पे हमने कहा कि तमाम रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस के अकाउंट को हम इस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। सही है, कहीं आपको ये मिलेगा इनकम समरी अकाउंट, सही है, लेकिन कहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये बनाया है, राइट। कुछ लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, अबे यार स्पेलिंग देख लेना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब नाम आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, काम एक ही होगा। सही है, जो है यानी कि एकेडमिक जो है लेवल के ऊपर आपको ये दो नाम मिलेंगे, एकेडमिक पे स्पेलिंग देख लेना यार। और ये जो होगा ये होगा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। सही है, बात चीज एक ही है। एकेडमिक अगर आप पढ़ रहे होंगे, किताबों में आप देखेंगे तो वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट होगा या इनकम समरी अकाउंट होगा, या सही है, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो। लेकिन प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब आप किसी इदारे में काम कर रहे होंगे तो वहां पे जो है ना ये दो अकाउंट का नाम नहीं दें, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएं। क्या चीज, कैसे? आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कोई सा भी, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं तो मैंने बनाया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू
समरी अकाउंट। ठीक है जी, ये वही डेबिट होता है आपके पास और ये वही क्रेडिट होता है। आपने लेजर अकाउंट बनाया, लेजर अकाउंट आपको बनाना आता है इसमें कोई नजर आ रहा है? सही है, आ रहा है। अच्छा जी, अबे समरी यही है। अच्छा जी, ये आपने ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लेजर अकाउंट खोला है, न्यू। सही है, ओपन न्यू लेजर अकाउंट। अब यहाँ पे ये रिमेंबर ये रखिएगा कि हम अभी तक जो अकाउंट को ओपन कर रहे थे, या तो पैसे का लेन देन हो रहा था उसकी वजह से ओपन कर रहे थे, या एडजस्टमेंट हम बना रहे थे तो उसकी वजह से ओपन कर रहे थे। लेकिन ये खसूसी जो है अकाउंट जो है वो हम क्लोजिंग प्रोसेस की वजह से हम ओपन कर रहे हैं। क्या हमने क्लोजिंग प्रोसेस अब शुरू करना है, हमारी पूरा हमने यानी ऑन पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, और ये इसके अंदर अब किसी किस्म की भी हमने एडजस्टमेंट नहीं करनी, किसी किस्म का भी कोई एरर नहीं है, वो हमने बना लिया। ठीक है, देन यानी कि वी विल स्टार्ट अवर क्लोजिंग प्रोसेस। सही है। अब मिसाल जैसा होता है ना, खाना पक रहा होता है तो सारी चीज़ें आपने जो है ना मसाले डाल दिए, तेल डाला, मसाले डाले, उसके बाद गोश्त डाला, ये सब आपने कर लिया, भून भान लिया। अच्छा, अब आया आखिरी कौन सा मसला आया? गोश्त को तो मुझे पता नहीं यार, लेकिन जब दाल पकती है, जब सब दाल वाल पक जाती है तो फिर दाल बघारी जाती है। ठीक है, तो दैट इज दी क्लोजिंग प्रोसेस कि आप दाल बघार रहे हैं। वो क्या क्या डालते हैं यार, वो तेल और पता नहीं सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख मिर्च उसको करके आप डालते हैं। तो ये आप क्लोजिंग प्रोसेस कर रहे हैं दाल पकाने का। ओके, बच्चियां समझ जाएंगी फौरन। अब यहां पे जो है हमने क्या किया जनाब? सही है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब मैं आता हूं, मुझे एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। जो भी काम होगा बनेगा एंट्री। ठीक है, और एंट्री लेजर में तो बनती नहीं है। एंट्री कहां बनती है? जनरल जनरल के अंदर। जनरल जनरल के अंदर एंट्रीज बनेंगी और लेजर के अंदर पोस्ट होती चली जाएंगी, और वहां से यहां पे ये अब हम देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं बंद करके। ओह, इसको तो रेवेन्यू अकाउंट को हम क्लोज करते हैं पहले। सही है, ये क्लोजिंग एंट्री हम बना रहे हैं अब जनरल 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 के अंदर। ठीक है, पहली ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्लोजिंग क्लोजिंग एंट्रीज जनरलाइज करनी पड़ती है हमको। जनरल के अंदर तो एंट्रीज हम लोगों बनाई है। तमाम जो रेवेन्यू का होगा, जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो डेबिट कर देंगे, यानी कि हम सेल्स जो अकाउंट होगा, जो हमारे पास कमीशन अकाउंट होगा, और कौन सा था यार अकाउंट था हमारे पास, सर्विस सर्विस इनकम होती है अकाउंट था, रेंटल इनकम हमारे पास हो सकती है, इनकम अकाउंट था हमारे पास। ठीक है, और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में यही आपके पास है। ठीक है, ये जो आपने जितने भी इनकम, ये तमाम की तमाम इनकम थे। ठीक है, और इनकम का क्या होता है जनाब? इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है। सही है, तो आप
क्या करेंगे कि सेल्स को जितना बैलेंस है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कितना लिखूं, अमाउंट डाल देता हूं ना मैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट से असल में समझ में आ जाएगी आपकी ज़्यादा अच्छी तरह। मिसाल के तौर पर 5 लाख, ठीक है। कमीशन 1 लाख, ठीक है। सर्विस इनकम 7 लाख, रेंट रेंट कमीशन 1.5 कर दो वो असल में, और रेंट आपके पास 50,000, ठीक है। अब आपको मालूम है कि लेजर लेजर जब आपने बनाया सेल्स का, तो क्रेडिट बैलेंस था जनाब इसमें 5 लाख रुपए, ठीक है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये लेजर का 5 लाख का बैलेंस था। अब आपने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के लिए इस क्रेडिट बैलेंस को आपने क्लोज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं क्लोज? आपने एक अकाउंट बनाया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनाया, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट बैलेंस इस अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर देंगे, सही है। व्हेन यू ट्रांसफर दिस क्रेडिट बैलेंस, आप लिखेंगे क्या? ट्रांसफर टू क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, पूरा लिखना पड़ेगा, समरी अकाउंट। ये आपने 5 लाख, ये बैलेंस जो था इसको डेबिट करके इसको क्रेडिट दे दिया। ये कहां से आया? ये आया सेल्स अकाउंट से। सेल्स अकाउंट से आपने इसको क्रेडिट दे दिया, ओह, 5 लाख रुपए से, ठीक है। अबे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ हाँ। 5 लाख से क्रेडिट दे दिया, दिस, ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब कोई बैलेंस है? कोई बैलेंस नहीं है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया डेबिट के, और ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। हमने कोई बैलेंस निकाला? नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? ये खत्म हो गया, ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा उठा के। इसी तरीके से हम कमीशन देख लेते हैं, हम दो अकाउंट बनाएंगे हम समझने के लिए। हमारे पास कमीशन इनकम थी, ठीक है। हमारे पास कमीशन इनकम थी कितनी? 1.5 लाख रुपया थी हमारे पास। यह हमारे पास बैलेंस था, सही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन था, वो वहां पे कैरी डाउन होता है, यहां पे ब्रॉट डाउन बैलेंस 1,50,000 था। अब क्या हुआ? और ये हमेशा ये लास्ट डेट ऑफ पीरियड होगा, यानी कि 31/12 हो सकता है, या 30/6 हो सकता है, या कोई सा भी और हो। ये हमेशा, कहीं आगे पीछे डेट नहीं कर देना। अगर जनवरी होगा तो 31 जनवरी का होगा, फरवरी होगा तो 28 फरवरी का होगा, मार्च होगा तो 31 मार्च का होगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है, वी आर डूइंग क्लोजिंग प्रोसेस। इसका क्या? टू ट्रांस, यानी कि ट्रांसफर, क्या लिखा था? ट्रांसफर टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट टू क्लोज। यहां पे लिख सकते हैं अकाउंट टू क्लोज, क्लोज करने के लिए, दी एंड, कुछ नहीं। अब तो यह आपने, अब इसके बाद कोई एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होगी। ये रिमेंबर, जब आप क्लोज कर देंगे
ट्रांसफर करके जब आप क्लोज कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट को, नो एंट्री, उल्टे हो जाओ, अलाउ नहीं होगी। क्योंकि ये इस बेस के ऊपर आपने अपना रेवेन्यू, वो जो क्या है, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाई है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, इवन ओनर भी कहेगा आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड क्लोजिंग योर, आपने प्रोसेस चला दिया, इवन ओनर भी कहेगा, डायरेक्टर भी कहेगा, सीएफओ जो भी कहेगा, 1 रुपया भी जो है आप इसमें इधर उधर नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। सही है। अब जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, वरना तो इस तरह से तो आपने बैलेंस शीट बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, फाइनल अकाउंट बनाया, आपने क्लोजिंग कर लिया, और उसके बाद जो है ना आपने उसके अंदर जितनी भी चाहें जो है ना आपने एंट्री, जो भी किसी भी अमाउंट की आपने एंट्री डाल दी। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। कमीशन को रेवेन्यू था, आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसको डेबिट कर दिया रेवेन्यू को, और समरी अकाउंट को, इनकम समरी अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया कमीशन अकाउंट से। कमीशन अकाउंट से 1.5 लाख से, ठीक है। यही प्रोसीजर आपने मैं हाल में सर्विस इनकम, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाइट क्लियर। सर्विस इनकम में मैंने लिखा, ठीक है, सर्विस इनकम का मैंने लेजर क्लोज कर दिया, कितना था, 7 लाख से। उसके बाद मैंने रेंटल इनकम का लेजर मैंने क्लोज कर दिया, रेंटल इनकम का अकाउंट जो था वो मैंने क्लोज कर दिया, कितने से, 5 लाख से, ठीक है। ये सारे अकाउंट मैंने जितने भी थे, ये लेजर मैंने 2 के लेजर बनाए, आप इसके भी लेजर बना के क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने सारे अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब ये अजान हो रही है, हम इसको फर्दर जारी रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये देख लिया कि पहला जो है, हम क्या कि तमाम जो है रेवेन्यू जो अकाउंट हैं उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू के अकाउंट की बात हुई थी, ये रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, और इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, इनके लेजर अकाउंट्स के अंदर, इसमें लिख देता हूँ इन लेजर, ठीक है, इन लेजर, इसको हम डेबिट करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, और इसको क्रेडिट दे देते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट देने के 2 तरीके होते हैं। मैं सिर्फ इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, ठीक है। अब ये लेजर जो मैंने बनाया था, क्योंकि आपने देख लिया, चाहे तो आप उतार लें, चाहे तो ना निकालें, सानू की ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एंट्री बनानी है, ठीक है। होता यह है कि आप बुक्स में देखेंगे तो वही कहते हैं कि सारी एंट्री जो है ना एक साथ आप बना लें, हम भी बना लेते हैं, 5 और 1 6 है, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14,000, तो 14 लाख से यही होगा ना, 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 14। अच्छा जी, ये जो है आपने इसको एंट्री बना ली। यार मैं इसको चेक ही कर लूँ, 1.5 7 और 5 लाख, ओए 5 नहीं है, देखो
50, 14 लाख, सही है। 14 लाख से आपने इसको क्रेडिट दे दिया, कोई मसला नहीं है आपने, लेकिन ये तो बुक का तरीका है, ये डेबिट है, जाहिर है ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये तो किताबों में होता है, आपको जो है ना कि इस तरह से जो है ना आपने एक, यानी कि कंसोलिडेट जो है ना एंट्री आपने जो है ना वो डाल दी। बट मैं आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक को अलग अलग क्लोज करें, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूं यहां पे, सही है। आप ये भी कर सकते हैं, ये आपकी कंसोलिडेट एंट्री हो गई, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। सेल्स को कितने से डेबिट किया? 5 लाख से। आपने 5 लाख से क्रेडिट दे दिया, ये चीज इससे मिल रही है, गुड। फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, कितने से कमीशन अकाउंट डेबिट किया है? 1.5 लाख से। 1.5 लाख, ये 1.5 लाख आपने यहां पे डाल दिया, गुड। फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, कितने से क्रेडिट किया? 7 लाख से डेबिट किया था, 7 लाख से क्रेडिट दे दिया, ये 7 लाख रुपए मिल गए यहाँ पे, बिल्कुल सही है आपका। फिर चौथी आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, रेंटल इनकम की थी 50,000 से, गुड। 50,000 से यहाँ डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, ठीक है। और ये ओह, ये 50,000 है यार, 5 लाख कर दिया था, 50,000, ठीक है, सही है। ये है सेकंड मेथड। ये कंसोलिडेट एंट्री आपने डाली, एंट्री डाली, ओके। ये इंडिविजुअल आपने एंट्री डाली, एंट्रीज डाली। कंसोलिडेट एंट्रीज में हमेशा जो है प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं करवाई, ना मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि वो डालें, वो इस वजह से, इसके बाद इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, वो इस वजह से कंसोलिडेट आपने 14 लाख रुपए की डाली, अब आप जो है लेजर देख रहे हैं, लेजर में 14 लाख नहीं है कहीं पे भी, है? लेजर में नजर आ रही है ही नहीं 14 लाख रुपया। लेजर में तो 5 है, 1.5 है, 7 है, 5 है, फिर 50 है। आपने तो 14 लाख की एक एंट्री की और निकल लिया, ठीक है। 2 साल के बाद आप चले गए, कोई नया अकाउंटेंट आया, अब वो बैठा पागलों की तरह ढूंढा, यार ये जो 14 लाख रुपए थी रेवेन्यू, ये किसका था, किस किस को इस 14 लाख में जो है ना, अब वो एंट्री ट्रांजेक्शन देखेगा पीछे, फिर वो उसकी एक समरी बनाएगा, अच्छा ये चीज़ थी, सही है। तो आपका काम, आपकी बुक कीपिंग जो है इस तरह से होनी चाहिए कि इवन आपको जो है ना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि 14 लाख रुपए जो है ना जब आप बाद में देखेंगे तो आपको नहीं पता होगा, या फिर आप जो है ना जब आपने यहाँ पे 14 लाख तो डाल दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे 14 लाख डाल दिया एक साथ,
ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। लेकिन फिर यहां पे आपने इंडिविजुअली लिखें, पर्टिकुलर के कॉलम में लिखें कि सेल इतनी थी 5 लाख, 1,50,000, 7 लाख और 50,000। ये पर्टिकुलर के कॉलम में आपको लिखनी पड़ेंगी कि ये 14 लाख रुपए कैसे आया। सही है, अदरवाइज इसको टैली करना नामुमकिन हो जाएगा। 2, 3, 4 साल के बाद जो है ना तमाम लोग भूल जाएंगे ये क्या था। अब आप बैठे हुए हैं तो इंडिविजुअल कंसोलिडेट एंट्री अगर आप कर भी रहे हैं, सही है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कंसोलिडेट एंट्री कर भी रहे हैं तो पर्टिकुलर की कॉलम में आप उस कंसोलिडेट एंट्री का ब्रेकअप जरूर डालें, राइट। लेकिन यहां पे जो है जाहिर है हम किताब पढ़ लें तो किताब में आप कंसोलिडेट एंट्री एक डाली हुई है, आप ये डालें चाहे ये डालें, इट्स अप टू यू। क्योंकि इम्तहान में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जो है ना 5, 6, 10, 12 एंट्रियाँ जो है ना बार बार लिखें। तो इस वजह से तमाम जो है क्रेडिट में जो एंट्री होती हैं उसका सम करके आप डाल देते हैं। सही है, तो ये यहाँ पे हम, चूंकि लेक्चर बड़ा हो गया यार, बड़ा हो रहा है, अभी तो बहुत बाकी है। क्लोजिंग प्रोसेस इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट जो कि बुक्स में किताबों में दिया हुआ होता है ये एंट्री कर ली है। एक्चुअली पीछे बैकएंड के ऊपर क्या मैकेनिज्म है, क्या सोच है, ये हमें देखना पड़ता है, राइट। तो आपको थ्योरी तो पढ़ा रहा हूँ मैं, एकेडमिकली तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकली भी आपको जो है ना समझाता जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है, और क्यों होता है वो जब आप पूरा ये अकाउंट कर लेंगे फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हमने एक छोटा इसका पार्ट किया है और समझा है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको क्लोज करनी है। ठीक है जी, यार सब्सक्राइब तो कर दो, बढ़ नहीं रहा यार, कुछ दिखता ही नहीं है यार। मतलब इससे ये पता चला कि कोई अच्छा पढ़ना सीखना नहीं चाहता। रिमेंबर कि मैं इन्हीं चैनल से मैं काफ़ी मुंसलिक हूँ, मैं देखता रहता हूँ। वाकई हमारे जो है, हम इंडिया में चले आए या हम बाहर के कोई फ्री लेक्चर है, कम एंड ज्वाइन लर्न, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो नहीं है। बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ ही नहीं है, देखते ही नहीं है, सही ना, पढ़ना ही नहीं चाहते। और मैंने पढ़ाना है इंशाल्लाह तुम लोगों को, समझिए, बस ये याद रखना। जिस तरह से हमें उस्ताद मिले थे खूबसूरत समझाने वाले लोग, हमने समझाना है तुमको, पीछा नहीं छोड़ना, मैंने पढ़ना है तुम लोगों ने इंशाल्लाह जो है। ठीक है, ओके, एंजॉय एंजॉय भी करो, थोड़ा सा पढ़ लो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।